एसएमई सेक्टर को मैं यहाँ पर कवर 3-4 दिनों से 3-4 हफ्तों से नहीं कर रहा था। ऑब्वियसली मैं बिज़ी था थोड़ा यहाँ पर और सेकंडली एसएमई सेक्टर में मेरे को ज़्यादा कुछ कवर करने के लिए होता नहीं है। कंपनीज़ की एनालिसिस करनी नहीं होती है क्योंकि वो एसएमई सेक्टर की कंपनीज़ होती हैं। अब एसएमई सेक्टर पे एनालिसिस क्यों नहीं करनी होती है? देखो वो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ होती हैं, बहुत ही माइक्रो कंपनियाज़ होती हैं। मार्केट कैप उनका यूजुअली 500 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़ के आसपास का होता है, 200 करोड़ का भी कई बार होता है यहाँ पर। तो इतनी छोटी कंपनीज में एनालिसिस काम नहीं करती है। अगर पैसा हो तो डाल के छोड़ दो, कल को अगर 2000 करोड़ करोड़ की कंपनी बन जाएंगी तो पैसा आपका 10 गुना हो जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पर कवर करता नहीं हूँ। जीएमपी वगैरह तो आप लोग यहाँ पर देख ही लेते हो। एनीवेज एक बार फिर से मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ आज जितनी भी आप लोग की यहाँ पर ओपन है मार्केट में, और एक ये वाली जो ओपन आप लोग की होने वाली है परसों 29 जनवरी को, इन सभी को मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ एक बार। कौन सा आईपीओ अच्छा है, कौन से आईपीओ में आप लोग को अप्लाई करना है, ये सारी बातें अभी मैं इस वाली वीडियो में कर लूंगा। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा एंड जो भी चीजें रहेंगी आप लोगों के साथ में ओपनली यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। पहले तो ये वाला आईपीओ था आप लोग का क्लीन एनर्जी, CLN, इसको क्लीन ही पढ़ेंगे आई होप, बट और क्या ही पढ़ेंगे, क्लीन एनर्जी लिमिटेड आईपीओ। इस आईपीओ की आज हो चुकी है मार्केट में क्लोजिंग। ज्यादा टाइम वेस्ट मैं आप लोग का यहाँ पर नहीं करूंगा। इस आईपीओ का जीएमपी आप लोग का कभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ था, तो जीएमपी के चलते इस आईपीओ में आई होप आप लोगों ने किसी ने भी यहाँ पर अप्लाई नहीं किया होगा। बाकी कंपनी की थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पर अभी देखी थी, मैंने कंपनी का जो मार्केट कैप वगैरह था, जैसा कि मैंने बोला कि 200 करोड़ से लेकर 500-800 करोड़ तक के होते हैं एसएमई सेक्टर में। इस कंपनी का मार्केट कैप भी यहाँ पर खाली 264 करोड़ का ही था। कंपनी बहुत छोटी है, 7 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट डिक्लेयर्ड है पिछले क्वार्टर में। अब कितना सच है कितना सच नहीं है वो मैं ऑब्वियसली बात है ये पढ़ के नहीं बता सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन क्लीन एनर्जी की कंपनी है। आईपीओ के बाद, लिफ्टिंग के बाद एसएमई सेक्टर ना होती तो मैं इस पर जरूर फोकस कभी मारता। एसएमई सेक्टर ना होती मैंने क्यों बोला, उसका रीजन है लिफ्टिंग के बाद भी अगर मैं इसको बाय करने जाऊंगा तो मुझे पूरी की पूरी वो 1.25 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, कितने की लॉट है यहाँ पर, 250 इंटू 600, मुझे पूरा 1.5 लाख रुपए की यहाँ पर एक लॉट बाय करनी पड़ेगी। अब हो सकता है किसी के लिए वो पॉसिबल हो, किसी के लिए वो पॉसिबल ना हो। टोटल डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर एंड आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कंडीशन के ऊपर। इसीलिए ये चीजें डिफर करती हैं पर्सन टू पर्सन, इसको मैं यहाँ पर एग्जैक्टली कवर नहीं कर सकता हूँ। बट कंपनी की क्लीन एनर्जी की है, कंपनी अपने आप में ठीक ठाक थी। डीसी एंड डीसी कन्वर्टेबल्स कंट्रोलर्स वगैरह बनाती थी, बी टू बिजनेस सामान सब सप्लाई करती थी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह का, कंपनी ठीक थी यहाँ पर। इसके बाद कंपनी हो चुकी है क्लोज, इस टॉपिक ओवर यहाँ पर। जीबी लॉजिस्टिक कॉमर्स की इनका भी आज जीएमपी ठीक ठाक यहाँ पर चल रहा है, और खाली कल तक ही आईपीओ आप लोग का मार्केट में यहाँ पर ओपन है। आज था इस आईपीओ का डे 2। लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, ज्यादा कुछ यहाँ पर ज्यादा आप लोग को एनालिसिस आई डोंट थिंक करने की कोई यहाँ पर नीड पड़ने वाली है। बट एक बार हल्का सा मैं बता देता हूँ, मात्र 83 करोड़ का यहाँ पर इनका मार्केट कैप है, मात्र 83 करोड़ का। ये कंपनी लिफ्टिंग के बाद अपर सर्किट में ही ट्रेड करेगी या तो लोअर में करेगी, मेरा मानना है अपर में करेगी। मार्केट कैप इसका बहुत छोटा है, 83 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑल्दो प्रॉफिट भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। बट अगेन स्टॉक मार्केट में अगर कोई कंपनी लिफ्ट होती है तो वो 83 करोड़ के मार्केट कैप पे तो नहीं सस्टेन करेगी, वो बढ़ के 100-200 करोड़ के आसपास का हो जाना चाहिए। बट अगेन इट इज अ वेरी रिस्की काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि एसएमई सेक्टर है, नो वन कैन प्रिडिक्ट ओवर हेयर। तो ठीक है, बाकी मैं डिटेल्स आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। 102 रुपए के हिसाब से यहाँ पर आप लोग को 1200 शेयर्स पर अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इतना अमाउंट आप लोग को लग जाएगा यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में। एक लॉट अप्लाई करेंगे तो रिटेल में रहेंगे, 2 लॉट अप्लाई कर देंगे तो आप लोग यहाँ पर एचएनआई में चले जाएंगे। मर्जी आपकी है कि आप लोग को यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है। मैं होता तो रिटेल में ही अप्लाई करता, बाकी मैं अप्लाई नहीं करता हूँ क्योंकि अलॉटमेंट मुझे कभी नहीं मिलती है। ठीक है, रिटेल कैटेगरी में आईपीओ आप लोग का लगभग 16 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है एज ऑफ टुडे। कल भी आईपीओ आप लोग का मार्केट में ओपन है। बाकी एज ऑफ टुडे की मैं बात करूं तो 17 में से एक आदमी को यहाँ पर एक अलॉटमेंट मिलने वाली है, मतलब कि आप लोग की जो अलॉटमेंट की चांसेस वो लगभग यहाँ पर 5.8% के आसपास की है। इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो, अगर रिस्क एपेटाइट है अच्छा खासा, तो इस आईपीओ में अप्लाई भाई कर सकते हो। देखो जीएमपी यहाँ पर चल रही है लगभग 30% के आसपास की। मैं कह रहा हूँ अगर जीएमपी 30 रुपए की चल रही है, प्रॉफिट आप लोग का यहाँ पर एस्टिमेटेड है वो लगभग आप लोग का 36,000 रुपए के आसपास का हो जाएगा। मैं इस 36,000 के प्रॉफिट को देख के अप्लाई करने को नहीं कह रहा हूँ, बहुत क्लियर मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है लिफ्टिंग 0 पे भी हो जाए, मैं अप्लाई करने को इसके मार्केट कैप पे बेट लेने का ट्राई कर रहा हूं। मैं अभी एक वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, यही डंटा वाली और अग्रवाल हेल्थ केयर, इसको जाकर देख के आना। इसमें मैंने जेएफडब्ल्यू की भी बातें करी हैं, जेएफडब्ल्यू सीमेंट की, और एक दो बातें मैंने और करी हैं रिस्क एपेटाइट के ऊपर। अब देखो
मैंने आपको बोला कि रिस्क एपेटाइट ले सकते हो, क्योंकि मेरे को अगर मैं हूँ तो मैं 1.5 लाख रुपए की बेट ले सकता हूँ। लिफ्टिंग के बाद भी परचेस में कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा मेरा मानना है कि 83 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी कोई भी स्टॉक मार्केट में नहीं ट्रेड करेगी, वो बढ़ते बढ़ते कुछ तो बढ़ ही जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। और अगर 83 करोड़ पे भी ट्रेड करेगी तो जो डिविडेंड है वो अच्छा खासा कंपनी यहाँ पर डिक्लेयर करेगी। अगेन ऐसा मेरा मानना है, ये सारी बेटिंग की चीजें हैं, रिस्क एपेटाइट की चीजें हैं, वरना कंपनी मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अट्रैक्टिव है। आई डोंट थिंक कि आप में से किसी ने यहाँ पर इससे नीचे की भी मार्केट कैप की कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में सब ने नहीं देखी होगी, कुछ ने देखी हो तो ठीक है। एसएमई सेक्टर के बहुत सारे शेयर्स हैं जो खाली बीएससी पे लिस्टेड है, खाली एनएससी पे लिस्टेड है, किसी ने देखे हो तो बात अलग गई, वरना रेगुलरली इतने कम मार्केट कैप पे हार्डली कोई कंपनी ट्रेड करती है। ठीक है, और जीएमपी वगैरह यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है, कल अप्लाई करना है, कल आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो एक लॉट के लिए। इसके बाद आप लोग का एचएम इलेक्ट्रोमेक लिमिटेड आईपीओ है, ये आईपीओ भी आप लोग का कल क्लोज होने वाला है। यहाँ पर भी आप लोग के पास कल ही कल का दिन है आखिरी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। 75 रुपए के हिसाब से 1600 शेयर्स के लिए आप लोग को अप्लाई करना होगा। 1,20,000 रुपए आप लोग को यहाँ पर अटकाने पड़ेंगे रिटेल कैटेगरी में। एज ऑफ नाउ ये आईपीओ आप लोग का रिटेल कैटेगरी में तकरीबन 36 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। ऑल्दो अगर मैं इस कंपनी का भी अगर मैं 2 मिनट के लिए आपको मार्केट कैप वगैरह कुछ बताना चाहूँ यहाँ पर एक बार के लिए, तो इस कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर 103 करोड़ के आसपास का है। जैसा कि मैंने बोला एसएमई सेक्टर है, मार्केट कैप इन लोग के छोटे ही होते हैं। आरओसी वगैरह भी ठीक ठाक है। अच्छा, मैंने आरओसी और आरओई के ऊपर भी एक रील अपलोड करी थी अराउंड 1 डेढ़ हफ्ता पहले। ये वाली इसको देखो, ये तो मैं रात में मुझे बकवास अपलोड करता हूँ ना, ये बकवास बहुत काम की है। 1 1 मिनट की रील है, मुझे तो कुछ पैसे मिलने नहीं है, आप ही लोग देख लिया करो, आप ही लोग के लिए करता हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग को। ठीक है, मार्केट कैप कंपनी का अगेन बहुत छोटा है, कुछ भी यहाँ पर देखने लायक है नहीं। प्रॉफिट यहाँ पर 5 करोड़ के आसपास का है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट इन लोग का यहाँ पर इंक्रीज ही कर रहा है भाई, 3 3 4 8 11। ठीक है, कोई बहुत तेजी से नहीं इंक्रीज कर रहा है, बट हाँ कायदे से इंक्रीज कर रहा है। 8 और 11 में भी लगभग 20-25% के आसपास की ग्रोथ है प्रॉफिट में यहाँ पर, तो वो अपने आप में ठीक ठाक बात है। बाकी लगभग 36 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगी, बाकी लोगों का पैसा यहाँ पे अनब्लॉक हो जाएगा, मतलब कि आप लोग के अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर 2% के आसपास के हैं। प्रॉफिट यहाँ भी आप लोग का 35,000 रुपए के आसपास का होगा, एस्टिमेटेड आप लोग का लगभग वही 30,000 रुपए के आसपास का। 32% के आसपास का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आप लोग का यहाँ पर है। मन हो तो अप्लाई कर सकते हो, बट इसको रैंकिंग पर नंबर 2 पर रखना, नंबर 1 पर रखना आप लोग यहाँ पे जीबी को, क्योंकि जीबी लॉजिस्टिक्स का जो अलॉटमेंट का जो चांसेस हैं वो आप लोग के लिए ज्यादा है भाई। ये 25 करोड़ का आईपीओ था, और ये वाला आईपीओ आप लोग का उतना ही बड़ा है, लेकिन यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस आप लोग के बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर जीएमपी आप लोग की थोड़ी सी बेटर चल रही थी, तो लोगों ने यहाँ पर ज्यादा अप्लाई किया है। इसके बाद ये मैल पानी पाइप्स फिटिंग करके जो यल आईपीओ है, ये आप लोग का 29 से 31 तक ओपन होगा। यहाँ पर भी इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो यहाँ पे लगभग अगेन 30% के आसपास का चल रहा है, तो यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई बाद में करना चाहो बाद में कर सकते हो, बट उससे पहले पहले आप लोग का इन आईपीओ का जो रिफंड है वो आ चुका होगा। तो इसीलिए माल पानी में तो आप लोग बाद में भी अप्लाई कर सकते हो, एचएम से और जीबी के रिफंड से, तो इसमें आप लोग बाद में इनमें अप्लाई करो, और माल पानी की बातें बाद में कर लेंगे, क्योंकि जब तक ये आईपीओ आप लोग का ओपन है तब तक आप लोगों को उन आईपीओ से रिफंड आ चुका होगा। आई होप आई एम क्लियर। बाकी अप्लाई करने के लिए 90 रुपए के हिसाब से 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। अमाउंट आप लोग का इतना हो जाएगा रिटेल में, एचएनआई में आप लोग का इतना हो जाएगा। जीएमपी यहाँ पर लगभग आप लोग का 30% के आसपास का चल रहा है, मतलब अगर एक भी लॉट की अलॉटमेंट आप लोग को मिल जाती है तो मोटा मोटा आप लोग का जो प्रॉफिट है वो अगेन यहाँ पर 40,000 रुपए के आसपास का होने वाला है, जो कि ठीक ठाक है, अगेन डिसेंट है। यहाँ पर ज्यादा कुछ भी हम लोगों को करने की नीड नहीं है। नंबर 1 पर रखना जीबी को, नंबर 2 पर रखना एचएन को, और इनके रिफंड से माल पानी में बाद में अप्लाई कर सकते हो। बाकी मेरी आज की सारी वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सी यू सून।